हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हैं आप? माई सेल्फ रणवीर जाखड़, टीम केमिस्ट्री CLC सीकर। आज अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं बेटा जी। केमिस्ट्री जी 10 नंबर है ये। नामांकरण, हिंदी मीडियम की बात कर रहे हैं। मीडियम कौन सा है अपना? हिंदी। नामकरण यानी कि नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामांकरण की बात करेंगे। ये अपन वर्कशीट सॉल्यूशन के साथ 12 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि अपन क्या क्या बात करेंगे 12 लेक्चर में। तो 12 क्लास में अपन बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के इंट्रोडक्शन की, फिर अपन सिग्मा 1 पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में संकरण भी देखेंगे, कार्बन का संकरण कौन सा होता है। और फिर अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन यानी कि कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की बात करेंगे, और होमोलोगस सीरीज की बात करेंगे, समजात कौन से होते हैं। ठीक है, जिसमें अपन क्या देखेंगे, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, इनकी भी बात अपन करेंगे इसी लेक्चर में। फिर अपन नामांकरण की बात करेंगे। तो नामांकरण की कहानी अपन यहां से स्टार्ट करेंगे 4th लेक्चर से, जिसमें अपन कॉमन नेम यानी कि साधारण नाम, ट्राइबल नेम जिसको बोलते हैं, उनकी बात करेंगे। फिर अपन ड्राइवेड नेम की बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन मूलक की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर यानी कि 6 नंबर लेक्चर में अपन हाइड्रोकार्बन के IUPAC की बात करेंगे। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की नामांकरण पढ़ेंगे IUPAC के अनुसार। फिर अपन साइक्लिक कंपाउंड में बात करेंगे। साइक्लिक कंपाउंड यानी कि साइक्लो कब यूज करेंगे, बाईसाइक्लो कब यूज करेंगे और स्पाइरो कब यूज करेंगे, उनके नामांकरण लिखेंगे IUPAC के अकॉर्डिंग, और साथ में अपन वर्कशीट सॉल्यूशन भी करेंगे। अब यहां से अपन साथ साथ वर्कशीट सॉल्यूशन भी करेंगे और फंक्शनल ग्रुप के नेम लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास यानी कि लेक्चर नंबर 8 में अपन फंक्शनल ग्रुप के IUPAC नेम लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप में अपने पास है कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक एसिड और एनहाइड्राइड, और साथ में वर्कशीट सॉल्यूशन भी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 में अपन एस्टर और एसिड, हैलाइड, एसिड, अमाइड और इनकी बात करेंगे, IUPAC नेम और साथ में वर्कशीट सॉल्यूशन भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद में लेक्चर नंबर 10 में अपन किसकी बात करेंगे, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, और साथ में वर्कशीट सॉल्यूशन भी साथ के साथ अपन करते रहेंगे। और लेक्चर नंबर 11 में अपन किसकी बात करेंगे, जो ग्रुप बच गए हैं अपने यानी कि अल्कोहल, थायो अल्कोहल, एमीन और ईथर, इपोक्सी ग्रुप, इनके IUPAC नेम लिखेंगे और साथ में वर्कशीट सॉल्यूशन करेंगे। और लास्ट 12 नंबर क्लास में अपन ओनली वर्कशीट सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये अपनी रूपरेखा है कि अपन 12 क्लास में क्या करेंगे। 1 बाय 1 अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिकों का अपन पहचान करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान आपने पढ़ी है, यानी कि रसायन विज्ञान 3 भाग होते हैं रसायन विज्ञान के। एक तो अकार्बनिक रसायन, एक भौतिकी रसायन और एक कार्बनिक रसायन। अपन बात कर रहे हैं कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो गया कि कार्बन जिसमें प्रेजेंट हो, यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन तथा कार्बन के व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जिसमें किसकी बात करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है या कार्बन के व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कार्बन के व्युत्पन्न कौन है बेटा सी, अगर अपन बात करें तो CH4, ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। अब अपन आगे बात करें कार्बनिक की किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन तथा कार्बन के व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के पिता। ठीक है, जनक जिसको बोलते हैं, रसायन विज्ञान के जनक कौन है, बेrzelius हैं। रसायन विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, बेrzelius को कहा जाता है। बेrzelius को क्या कहा जाता है, रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, बेrzelius। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बेrzelius, ये नाम है।
साइंटिस्ट का जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड की खोज की थी सबसे पहले, और उसी के नाम पे है कि उसी ने ऑर्गेनिक कंपाउंड का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रेजिलियस ने सबसे पहले क्या कहा था, वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी। क्या दी थी? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी की अगर अपन बात करें, यानी कि वाइटल जैव शक्ति सिद्धांत, इसे क्या कहा जाता है हिंदी में अगर अपन बात करें तो जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत यानी कि ब्रेजिलियस ने ये कहा था जैव शक्ति सिद्धांत, इसे क्या कहते हैं? जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत कहा जाता है। जैव शक्ति सिद्धांत में क्या कहा था ब्रेजिलियस ने? ब्रेजिलियस ने ये कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको सबसे पहले किस में देखा गया था? जीवों से बनाया जा सकता है लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में अगर अपन संश्लेषण करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो किससे बना सकते हैं? केवल जीवों से बना सकते हैं। जीवों में वो शक्ति पाई जाती है जिससे अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, ये किसने कहा था? ब्रेजिलियस ने कहा था। ठीक है, लेकिन ये सिद्धांत क्या हो गया? गलत हो गया। किसने गलत किया था? वूलर नाम का एक बंदा था, उसने गलत कर दिया था। वूलर, ठीक है, नाम सुना हुआ है, वूलर। वूलर ने सबसे पहले क्या किया था कि वाइटल फोर्स थ्योरी का उल्लंघन किया था, इस सिद्धांत को गलत साबित किया था। उसने सबसे पहले क्या किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण किया था लेबोरेटरी में, वो भी किससे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। किससे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है वो है यूरिया। यूरिया को किसने बनाया था? वूलर ने बनाया था, और वो भी किससे बनाया था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो इस जैव शक्ति सिद्धांत को वूलर ने गलत साबित कर दिया कि जरूरी नहीं है कि जीवों से ही केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा सकते हैं, किससे बनाए जा सकते हैं? नॉन जीवों से भी बनाए जा सकते हैं, यानी कि किससे बनाए जा सकते हैं? अकार्बनिक रसायनों से भी बनाए जा सकते हैं। तो अगर अपन वूलर की रिएक्शन लिखें जो वूलर ने किस प्रकार से बनाया था, तो क्या था भला? ये था कि अमोनियम सल्फेट दे रखा है NH4, ठीक है, किटवाइस SO4, इसको अपन बोलते हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम हिंदी में इसको बेटा सी अमोनियम ही कहते हैं, और सल्फेट को सल्फेट ही कहेंगे। तो अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन आपने किसके साथ करवाई थी? KCNO। इसका नेम क्या है? पोटेशियम सायोनेट। क्या नेम है इसका? पोटेशियम सायोनेट। जब अपन अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन पोटेशियम सायोनेट के साथ करवाते हैं तो आयन का एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि धनायन है ये, और ये क्या है? धनायन है। इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला है और ये नेगेटिव वाला है, तो धनायन का एक्सचेंज हो जाता है। तो धनायन का एक्सचेंज हो जाता, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? ये अपना बन जाएगा, यहाँ पे 2 मोल का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये तो मिल गया आपका K2SO4। और देखो अमोनियम के साथ में क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा NH4, और यहां पे क्या आ जाएगा? CNO। इसका नेम क्या है? अमोनियम सायोनाइट। क्या नेम है? अमोनियम सायोनेट, अमोनियम सायनेट। ठीक है, अब जो कहानी लिखी गई थी वो यहीं से स्टार्ट की थी कि अमोनियम सायनेट को जब वूलर ने गर्म किया था, क्या किया था? अमोनियम सायनेट को वूलर ने गर्म किया था, तो किसका निर्माण हो गया था? यूरिया का, यानी कि NH2CONH2। ये क्या है? यूरिया। क्या है भला? यूरिया कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये यूरिया है। तो यूरिया किससे बनाई थी? अकार्बनिक रसायन से बनाई गई थी, और किसने बनाई थी? वूलर ने। वूलर ने सबसे पहले अकार्बनिक रसायन से प्रयोगशाला में किससे निर्माण किया? अकार्बनिक रसायन से कार्बनिक रसायन का निर्माण किया। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर से कोई पूछा जाए कि पहला ऑर्गेनिक यौगिक कौन सा है, पहला कार्बनिक रसायन कौन सा है, तो यूरिया है, जो लेबोरेटरी में बनाया गया था, और वो किसने बनाया था? वूलर ने बनाया था। ठीक है, तो ये कहानी थी। वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत किया किसने? वूलर ने। वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी थी? ब्रेजिलियस ने दी थी। ठीक है, तो वूलर के बाद में अगर अपन बात करें तो किसकी बात आई कि फर्स्ट अगर अपन कार्बनिक रसायन की बात करें जो किससे बनाया गया हो, ये तो किसी कंपाउंड से बनाया गया था। अगर किसी एलिमेंट्स की बात करें, किसी एलिमेंट से अगर कोई कंपाउंड बना हो फर्स्ट,
ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वो क्या था, एसिटिक एसिड था। कौन सा था, एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको प्यार से। नाम सुना होगा, सिरका से बना है ये, सिरका नाम सुना होगा, जो अचार में मुरब्बा जिसको बोलते हैं, ये है एसिटिक एसिड, इसका नेम होता है एसिटिक एसिड। नाम अपन सीखेंगे आगे इस इन्हीं में लेक्चर्स में, आगे एसिटिक एसिड के नेम करेंगे भी, कैसे एसिड नाम आया इसका। ये क्या था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है जो एलिमेंट्स से बनाया गया हो। किससे बनाया गया था, एलिमेंट्स। ये तो किसी कंपाउंड से, अकार्बनिक रसायन से बनाया गया था। अकार्बनिक यौगिक से किसका निर्माण हुआ था, कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था, जिसे आपने क्या नाम दिया, यूरिया नाम दिया। ठीक है, और ये किसी एलिमेंट्स को लेकर बनाया गया था, यानी कि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लेकर फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में जो, यानी कि प्रयोगशाला में जो बनाया गया था, वो कौन सा था, एसिटिक एसिड था। ये एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए, तत्वों का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। और वो किसने बनाया था, कोल्बे नाम का बंदा था एक। ठीक है, कोल्बे ने बनाया था। किसने बनाया था, एसिटिक एसिड का निर्माण किसने किया था, कोल्बे ने बनाया था। किसका इस्तेमाल करते हुए, एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तत्वों का इस्तेमाल करते हुए क्या बनाया था आपने, ठीक है, एसिटिक एसिड बनाया था। तो ये नॉर्मल कुछ बातें थी, ठीक है, जो ब्रिजलियस की कहानी से लेकर कहां तक पहुंच गई, कोल्बे तक पहुंच गई। अब अपन बात करेंगे, अपनी मेन मुद्दे पे आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, यानी कि कार्बन की बात होती है। कार्बन यानी कि आपने शुरू में पढ़ा, ठीक है, शुरू में पढ़ा मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही अपने बात की थी कि कार्बनिक रसायन किसे कहा जाता है, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन तथा कार्बन के व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। तो अपन किसकी बात करेंगे, कार्बन। तो सबसे पहले कार्बन है। कार्बन की अगर अपन बात करें तो परमाणु क्रमांक कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक 6 होता है। किसी भी उदासीन परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होता है, किसी भी उदासीन परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होता है, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही उसमें क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कार्बन की बात करते हैं। तो कार्बन में क्या है, परमाणु क्रमांक 6 है। कितना है, परमाणु क्रमांक 6। तो कार्बन की बात आई, ये है अपना कार्बन। ठीक है, हिंदी में भी कार्बन ही लिखते हैं इसको, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, यानी कि इसका प्रतीक क्या है, सी है। सी यानी कि क्या है, कार्बन 12 6। ये तो अपना क्या है, एटॉमिक नंबर है, यानी कि परमाणु क्रमांक है। इसे तो क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक। और ये अपना क्या है, परमाणु भार है। ठीक है, ये क्या है, परमाणु भार। ठीक है, एटॉमिक मास जिसे कहा जाता है 12। ठीक है, तो 6 इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर अपन बात करें, सबसे पहले किसकी भी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसमें, 1s2 2s2 और 2p क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, यानी कि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कोश में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। 2 तो किसमें है, पहली कक्षा में, यानी कि ये पहली कक्षा हुई, ये इसका नाभिक हुआ, ये पहली कक्षा हुई, और ये इसकी दूसरी कक्षा हुई। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये कार्बन क्या चाहता है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, क्या हो जाए, अष्टक पूरा हो जाए। हर कोई आदमी ये मेहनत करता है, ये चाहता है कि उसका क्या हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, यानी कि अष्टक पूरा हो जाए। ठीक है, आप लोग क्यों पढ़ रहे हो, इसीलिए तो पढ़ रहे हो कि आप स्टेबल हो जाओ, वो चीज हासिल कर लो जो आप चाहते हो। ठीक है, जो आपके घर वाले चाहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अष्टक पूरा करना चाहते हो। अष्टक पूरा करने का मतलब है, जिन्होंने कहा है कि जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उनका अष्टक पूरा होता है। एग्जाम्पल, नोबल गैसों का नाम सुना हुआ है आपने, नोबल गैसें, हीना और करीना हमेशा मेरे साथ रहना। ठीक है, यानी कि नोबल गैसें हैं ये। नोबल गैसें कौन है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, यही है। तो अगर अपन बात करें तो इनका अष्टक पूरा है। अगर हीलियम को निकाल दिया जाए, इसकी ड्यूप्लेट कंप्लीट है, यानी कि इसके बाह्यतम कोश में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे बेचारे के पास। तो जिनके बाह्यतम कोश में 2 8 8 18 18 32, लास्ट वाला अनकंप्लीट है, ये आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग है। तो जिनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, वो स्टेबल है। ठीक है, ये किसका है, हीलियम का है। ठीक है, बाकी जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया।
क्या हो गया, अष्टक पूरा हो गया। तो कार्बन भी यही चाहता है कि उसका अष्टक पूरा हो जाए और वो अपने आप को क्या कर ले, स्थायी कर ले। तो कार्बन दिन रात इतनी मेहनत करता है कि वो अपने यौगिक बनाएगा, या तो किसी के साथ क्या करेगा, साझेदारी करेगा। अब किसी को, कोई तो ऐसा तो है नहीं कोई इलेक्ट्रॉन दे जाए इसको ना, सीधा डायरेक्ट तो देगा नहीं, वो साझेदारी कर सकता है। क्या कर सकता है, साझेदारी कर सकता है। तो कार्बन भी क्या करता है, साझेदारी करता है और साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा करता है। ठीक है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। तो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो जिसके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसका मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करेगा और साझेदारी करके कितने इलेक्ट्रॉन कर लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। तो एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल अपने पास है CH4, ठीक है, जिसको मार्स गैस बोला जाता है, यानी कि गोबर गैस। ठीक है, तो देखिएगा यहां कार्बन, कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ में क्या करेगा, साझेदारी करेगा। सह संयोजक बंध साझेदारी से बनता है, तो ये क्या बनाएगा, सह संयोजक बंध, यानी कि साझेदारी से बंध का निर्माण करेगा। तो ये दो इसके, ये इसके दो इसके भी हैं। साझेदारी से जो काम होता है, इसका मतलब दोनों का हिस्सा होता है इसमें। तो इसमें भी इसके दोनों इलेक्ट्रॉन, इसके भी हैं और इसके भी हैं। क्यों, क्योंकि साझेदारी की है दोनों ने। तो इसका मतलब इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8। इसका मतलब इसमें ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, जिसको क्या कहेंगे अपन, अष्टक पूरा हो गया। और जिसका अष्टक पूरा हो जाता है, इसका मतलब वो क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। ठीक है, तो कार्बन, अब इससे अपने क्या सीखा कि कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो 4 बंध बना सकता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 4। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। कार्बन कितने बंध बना सकता है, 4 बंध बना सकता है। क्यों बना सकता है, क्योंकि उसके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। अपना अष्टक पूरा करने के लिए वो चारों इलेक्ट्रॉन मार्केट में भेजता है साझेदारी करने के लिए। ठीक है, तो ये कहानी थी कार्बन की कि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। अब 5 नहीं बना पाएगा, कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। चाहे वो एकल बंध के रूप में हो, चाहे डबल बॉन्ड के रूप में हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड के रूप में हो। ठीक है, तो कार्बन की कहानी की बात थी। अब अपन बात करेंगे मूल रूप से जहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी स्टार्ट होती है। ये तो जनरल बातें थी, जहां से स्टार्ट होती हैं वो है टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के प्रकार। ठीक है, कि कार्बन कितने प्रकार का होता है, कार्बन कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन के प्रकार, हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन के प्रकार। तो देखिएगा सब, टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन यानी कि जिसको अपन क्या कहेंगे, कार्बन के प्रकार। कार्बन कितने प्रकार का होता है, आपने हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन ये पढ़ा हुआ है। ये क्या कार्बन के प्रकार है, ना ना ना, ये तो क्या है, कार्बन के अपरूप है। सब क्या है, कार्बन के अपरूप है। ठीक है, तो कार्बन के प्रकार कौन से होंगे, कार्बन के प्रकार वो होंगे जो कौन से हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, वो कैसे डिसाइड करेंगे अपन, सबसे पहले आता है प्राथमिक कार्बन। कौन सा है, प्राथमिक कार्बन, जिसको अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन को अपन क्या कहते हैं, 1 डिग्री कार्बन कहते हैं, या फिर इसके लिए क्या यूज किया जाता है, पी से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। 1 डिग्री बोल दो या फिर पी लिख दो। पी का मतलब क्या है, प्राइमरी कार्बन हुआ। प्राइमरी का मतलब क्या है, प्राथमिक कार्बन। प्राथमिक कार्बन है साहब, ये कौन सा कार्बन है, प्राथमिक कार्बन। अब प्राथमिक कार्बन किसे कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से, दिल और दिमाग की बत्ती जला के सुनिएगा साहब। प्राइमरी कार्बन, प्राथमिक कार्बन किसे कहते हैं, जब एक कार्बन एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। जब एक कार्बन एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, क्या हो, जब एक कार्बन एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। ठीक है, एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो देखिएगा CH3, CH3, ये जो CH3 है वो इस CH3 के साथ जुड़ा हुआ है। ये CH3 यानी कि ये जो कार्बन है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक ये इससे जुड़ा हुआ है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। और ये कार्बन भी कैसा है, 1 डिग्री, क्योंकि ये भी एक से जुड़ा हुआ और ये भी एक से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन को अपन क्या कहेंगे, 1 डिग्री कार्बन, और इसे भी क्या कहेंगे, 1 डिग्री कार्बन। जब कार्बन 1 डिग्री है तो उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी क्या होगा, 1 डिग्री होगा। जब कार्बन प्राथमिक कार्बन है तो उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी क्या होगा, 1 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो अब अपन क्या देख सकते हैं इससे कि 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है,
और 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो देखिएगा 1 डिग्री कार्बन यहां पे कितने मिले, एक, ये 1 डिग्री है और ये भी क्या है 1 डिग्री, तो कितने हुए 2। और 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई अपने पास, 3 इसके पास है और 3 इसके पास है, तो इसे अपन क्या कहेंगे 6 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो जब कार्बन जितने डिग्री होगा उतने डिग्री क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और वो कार्बन जितने डिग्री है वो हाइड्रोजन ही उतने डिग्री होगा। ठीक है, कार्बन अगर 1 डिग्री है तो हाइड्रोजन भी क्या कहलाएगा 1 डिग्री। तो ये था प्राथमिक कार्बन। दूसरा अपने कौन सा आता है, द्वितीयक कार्बन, यानी कि सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन की अगर अपन बात करें तो देखिएगा 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन को अपन एस से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे, सेकेंडरी, एस। ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं, द्वितीयक कार्बन। द्वितीयक क्या कहा जाता है, द्वितीयक कार्बन कहा जाता है। द्वितीयक कार्बन यानी कि 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, द्वितीयक कार्बन। ठीक है, अब नाम से स्पष्ट हो गया, द्वितीयक कार्बन यानी कि 2 डिग्री कार्बन जब एक कार्बन 2 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, जब एक कार्बन 2 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ। अब इसको ध्यान से देखिए, ये बीच वाली उंगली है, ये कितने से जुड़ी हुई है, 2 से। अपना पड़ोसी इधर वाला भी और इधर वाला भी, इधर से भी जुड़े हुए हैं इधर से भी जुड़े हैं, इसका मतलब अपन कितने से जुड़े हुए हैं, 2 से जुड़े हुए हैं, तो अपन क्या है 2 डिग्री कार्बन है। तो एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो क्या है, CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, ये तो 1 से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सेंटर वाले को ध्यान से देखिए, बीच वाले को कितने से जुड़ा हुआ है, ये 2 से। तो इसका मतलब ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री कार्बन। लेकिन इसका पड़ोसी क्या है 1 डिग्री और ये भी क्या है 1 डिग्री। ठीक है, तो ये कार्बन 1 डिग्री है तो इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन भी क्या होंगे 1 डिग्री। ये कार्बन 2 डिग्री है तो इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन भी क्या होंगे 2 डिग्री होंगे साहब। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर अपन बात करें तो 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी हो गई 2, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। 2 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी हो गई 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या की अगर अपन बात करें तो कितनी हो गई 3 और 3 6, और 2 डिग्री हाइड्रोजन की अगर अपन बात करें तो कितनी हो गई भला 2 हो गई, 2 ही है ना, यानी कि कार्बन की 4 संयोजकता होती हैं, 2 हाइड्रोजन ने पूरी कर ली और 2 कार्बन ने पूरी कर ली। ठीक है, अब ये तो क्या सा है, यानी कि अपने संरचनात्मक सूत्र लिखा है जो, यानी कि CH3 CH2 CH2। एक अपन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, कैसी स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन, ये है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, रेखा के रूप में, किसके रूप में, रेखा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ठीक है, बंद आरेख संरचना है ये। अब इसे जितने भी कॉर्नर ये दिखाई दे रहे हैं ना वो कार्बन है, ये कॉर्नर क्या है कार्बन है, ये कॉर्नर क्या है अपना कार्बन है। तो इसका मतलब ये कार्बन कैसा है 1 डिग्री, ये कार्बन कैसा है 2 कॉर्नर से जुड़ा हुआ है, इधर से भी और इधर से भी, इसका मतलब ये क्या है 2 डिग्री, और ये भी कैसा है 1 डिग्री। ठीक है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को हाइड कर दिया जाता है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको बंद आरेख संरचना बोला जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात हो रही है। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ें आप, एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़नी है। तो यहां से देखिएगा ये कौन सा कार्बन है, अगर सीधी स्ट्रक्चर दे रखी है आपको, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को हाइड कर रखा है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन को हाइड कर रखा है, तो ये क्या है कार्बन है। ठीक है, इसकी 1 वैलेंसी शो हो रही है, तो इसका मतलब ये 1 से जुड़ा हुआ है। ये कितनी वैलेंसी से शो हो रही है 2 से, इसका मतलब ये कॉर्नर जो है वो 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ठीक है, टर्मिनल वाला यानी कि सिरे वाला कार्बन 1 डिग्री होगा, सिरे वाला कार्बन कैसा होगा 1 डिग्री होगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो इसका मतलब इसमें भी क्या है 1 डिग्री कार्बन कितने हैं 2, सेम टू सेम ऐसी स्ट्रक्चर है। ये CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, कार्बन और हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, छुपा लिया जाता है। ठीक है, चलो ये तो किसकी बात हुई, द्वितीयक कार्बन की। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, कौन सी की बात आती है, तृतीयक कार्बन यानी कि टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन की अगर अपन बात करें तो जिसे अपन क्या बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन बोला जाता है, या फिर अपन क्या बोल देंगे T से रिप्रेजेंट करते हैं टर्शियरी। ठीक है, तृतीयक कार्बन कहा जाता है इसको, प्यार से क्या कहा जाता है, तृतीयक, तृतीयक कार्बन। ठीक है, तृतीयक कार्बन। ठीक है, तो तृतीयक कार्बन किसे कहेंगे, नाम से स्पष्ट हो गया, जब एक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो।
जब एक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे अपन क्या कहेंगे? तृतीयक कार्बन कहेंगे। ठीक है, तो देख लो एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो अपने को क्या दे दिया? ये दे दिया CH3 CH CH3 और यहां पे भी क्या है? CH3। देखिएगा इसको प्यार से, ये कितने से अटैच है? ये देखो ये तो एक से ही अटैच है। ठीक है, तो ये 1 डिग्री है, लेकिन इस सेंटर वाले को देखिए ये कितने से अटैच है? 3 से अटैच है, तो इसे अपन क्या कहेंगे? तृतीयक कार्बन। लेकिन इसको देखिए ये 1 डिग्री कार्बन है और ये भी कैसा है? 1 डिग्री कार्बन है। ये 1 डिग्री कार्बन है और ये भी क्या है? 1 डिग्री कार्बन है। तो देखिए इस सेंटर वाले को, इस बीच वाले कार्बन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, इस पे फोकस कीजिएगा। ये कितने से जुड़ा हुआ है? एक इधर से, एक इधर से और एक है इधर से, 3 से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कैसा है? 3 डिग्री। जब कार्बन 3 डिग्री है तो उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी कैसा होगा? 3 डिग्री होगा। अब अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा कैसे? ऐसे लिख सकते हैं ना, टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब इसको देखिए कितने से जुड़ा हुआ है? 3 से। ये 3 से जुड़ा हुआ है। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिखिए, वो लिखने का अंदाज है, अंदाज अपना अपना है ना, कैसे भी लिखिए। तो ये कार्बन देखो ये कैसा है? 3 से जुड़ा हुआ है, 3 पंखुड़ियां निकली हुई हैं इसके, और यहां पे भी क्या है? सिंगल है। तो इसका मतलब ये कैसा है? 1 डिग्री, ये कैसा है? 3 डिग्री, ये कैसा है? 1 डिग्री, और ये कैसा है? 1 डिग्री। बस लिखने का अंदाज है, अंदाज बड़ा निराला है इसका, है ना, कैसे भी लिखो। ठीक है, तो इसका मतलब 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन को हाइड कर दिया गया है, छुपा लिया गया है। ठीक है, छुपा लिया है। तो 1 डिग्री कार्बन बताओ कितने हैं? कॉर्नर कितने नजर आ रहे हैं? 1 2 3। ठीक है, और 3 डिग्री कार्बन अपने को कितने नजर आ रहे हैं बताओ? तो 3 डिग्री कार्बन एक ही है, 3 डिग्री कार्बन एक ही है। इसका मतलब क्या जाएगा? 1। अब ये बताएं आपकी 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, क्योंकि कार्बन 4 बंध बनाता है। 1 उसने दिखा रखी है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, 3 इसका मतलब बाकी है, तो इसका मतलब 3। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन 1 के पास होंगे, तो 3 3 9, 3 3 3 कितने आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। और अगर अपन बात करें तो क्या दे रखा है? 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या की बात करें, 3 डिग्री नाम से स्पष्ट हो गया, 3 डिग्री इसका मतलब 3 तो कार्बन ही हो गए, 1 वैलेंसी बची है, वो कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 1 हाइड्रोजन हो गया। यस कि नो? बहुत प्यारी बात है ये। तो ये है कार्बन की कहानी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और फिर कौन सा आता है? क्वाटरनरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा 4th, कौन सा दे रखा है अपने को? क्वाटरनरी कार्बन दे रखा है। तो देखिए क्वाटरनरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन, क्वार्टर के बारे में बात नहीं कर रहा। ये कौन सा कार्बन है? 4 डिग्री कार्बन। कैसा कार्बन है? 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, जिसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कौन सा कार्बन है ये? चतुष्क कार्बन। कौन सा कार्बन है? 4 डिग्री कार्बन। कौन सा कार्बन है? पेट फटा हुआ आधा से आता है इसमें, है ना। तो क्वाटरनरी कार्बन है ये। कौन सा कार्बन? क्वाटरनरी। नाम से स्पष्ट हो गया, देखो क्वार्टर खरीद के लाओ, वो वाले की बात नहीं कर रहा। क्वार्टर का मतलब क्या है? यानी कि चतुष्क कार्बन, जब एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो। क्वार्टर, नाम से स्पष्ट हो गया, क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या है? कमरा। कमरे की कितनी कॉर्नर? 1 2 3 4। वो ऊपर वाली कॉर्नर की बात नहीं कर रहा, मैं सीधी डायरेक्ट की बात कर रहा हूं। 1 2 3 और 1 4 कोने हैं। ठीक है, कितने हैं? 4 हैं, तो डायरेक्ट 4 कोने। यानी कि जब एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो क्वाटरनरी कार्बन कहलाएगा, चतुष्क कार्बन कहलाएगा। ठीक है, 4 डिग्री कार्बन कहलाएगा। एग्जाम्पल की बेटा जी बात करें, उदाहरण लें तो क्या आ जाएगा? CH3 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 CH3। यही तो हुआ। अब देखो इस बीच वाले को गौर से, ठीक है, घूरना नहीं है, प्यार से देखना है। ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 4 से जुड़ा हुआ है। ये देखो ये कितने से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 4। इसका मतलब ये कार्बन कैसा हुआ? 4 डिग्री। लेकिन इसका पड़ोसी ऊपर वाला कैसा है? 1 डिग्री। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये 1 डिग्री। यही तो वाली बात हुई। ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 4 से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये साइड वाले जितने भी कार्बन है वो 1 से। ठीक है, कितने से जुड़े हुए हैं? 1 से जुड़े हुए हैं। ये सेंटर वाला 4 से जुड़ा हुआ है। अब कोई कहते कि ये नाजी अपना पड़ोसी, तो अपन तो एक ही पड़ोसी से हैं। पड़ोसी का पड़ोसी
तो बीच में क्या आ गया, पड़ोसी आ गया, तो वो अपने से डायरेक्ट थोड़ी अटैच है ना, वो तो किसी और का पड़ोसी है, अपना पड़ोसी तो अपने वाला जो पड़ोसी है वही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये कार्बन इस एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कार्बन 1 डिग्री होगा, और ये कार्बन किसी और से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किससे, इससे जुड़ा हुआ है, तो ये तो इससे तो जुड़ा हुआ है नहीं है ना, तो इसका मतलब ये 1 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री 4 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्लस का साइन, डॉक्टर का साइन। ठीक है, ये क्या है, ये जो कार्बन है वो कितने डिग्री है, 4 डिग्री, ये कैसा है 1 डिग्री, ये कैसा है 1 डिग्री, और ये भी कैसा है 1 डिग्री, और ये भी कैसा है 1 डिग्री। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब इसको ऐसे लिखो या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब अपने क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, CH3 की 4 और यहां पे कार्बन लगा दिया, ऐसे लिख दिया, कोई फर्क नहीं, अलबत्ता बस देखने का नजरिया ही है। ठीक है, इस कार्बन पे, इस नन्ही सी जान पे ये 4 CH3 लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इस कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 संयोजकता है, और इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, 4 CH3 लगे हुए हैं, तो 1 CH3 यहां लगा दो, 1 CH3 यहां लगा दो, 1 CH3 यहां लगा दो, और ये 1 CH3 यहां लगा दो। बात एक ही हुई, ये और ये कोई फर्क नहीं है, तो इसका मतलब ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री और ये 4 डिग्री है। ठीक है, तो इसको ये बंद करके लिख दिया। ठीक है, इसको ये खोल कर लिख दिया। तो अब यहां पे आप बताइए कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, बताएं, 4 हैं, 1 डिग्री कार्बन 4 मिल गए अपने को। ठीक है, और 4 डिग्री कार्बन अपने पास कितने मिल गए, 1, और 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई, 4 3 12, 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, और 3 इसके पास है, यही वाली बात हुई। यहां पे देखिएगा, अगर अपन बात करें तो 4 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या बताइए कितनी हुई, 0, क्या हुई, 0 हुई। अब ये 0 क्यों हो गई, क्योंकि एक कार्बन 4 ही बंध बनाता है, उसकी संयोजकता 4 ही होती है, उसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, और 4 ही बंध बना सकता है वो, कितने बंध बना सकता है, 4 से ज्यादा बना नहीं पाएगा। तो 4 बॉन्ड थे, चारों के चारों उसने किसके साथ बना लिए, कार्बन के साथ बना लिए। इसका मतलब हाइड्रोजन आने की जगह नहीं बची, क्योंकि हाइड्रोजन अगर आएगा तो वो 5वां बॉन्ड कहलाएगा, और उसके बाह्यतम कोश में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे इसको, है ना। चलो, तो अब देखें, ये तो हो गया क्वाटरनरी कार्बन यानी कि चतुष्क कार्बन की बात हो गई। ठीक है, तो 1 डिग्री कार्बन की बात की आपने, 2 डिग्री कार्बन की आपने बात की, 3 डिग्री कार्बन की आपने बात की, 4 डिग्री कार्बन की आपने बात की। ठीक है, जब एक कार्बन 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री है, एक कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब वो 2 डिग्री है, एक कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है तो वो क्या है, 3 डिग्री है, एक कार्बन 4 से जुड़ा हुआ है तो वो क्या है, 4 डिग्री है। लेकिन अगर अकेला कार्बन आ जाए, क्या आ जाए, अकेला कार्बन आ जाए, तो उसे अपन क्या कहेंगे, सुपर 1 डिग्री कार्बन, सुपर प्राथमिक कार्बन, सुपर प्राइमरी कार्बन कहेंगे। प्राइमरी मतलब 1 डिग्री। ठीक है, सुपर प्राथमिक कार्बन कहेंगे। क्या कहा जाता है, सुपर प्राथमिक कार्बन कहा जाता है। सुपर प्राथमिक कार्बन जब अकेला कार्बन हो, एक ही कार्बन हो, क्या कहा जाता है, अकेला कार्बन हो। मान लो एग्जांपल CH4 अकेला ही है, तो इसे क्या कहेंगे, सुपर 1 डिग्री कार्बन है। ये कैसा है, सुपर 1 डिग्री कार्बन। मान लो मैंने कुछ ऐसा किया कि CH3 और यहां OH लगा दिया। अब OH ग्रुप कौन सा होता है, अल्कोहल, इसे क्या कहेंगे, सुपर 1 डिग्री अल्कोहल। क्या कहेंगे, सुपर 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इसका नाम क्या है वो तो अपन आगे लेक्चर में बात करेंगे भी, इसका नाम क्या होता है। तो ये क्या है, सुपर 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, जब अकेला कार्बन आएगा तो उसे अपन क्या कहेंगे, सुपर 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। ये किसका पार्ट है, ये प्राथमिक यानी कि प्राइमरी कार्बन का ही है, प्राथमिक कार्बन। ठीक है, जब एक कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ा हो, यानी कि एक से जुड़ा है तो उसे 1 डिग्री कहा था। ठीक है, उसी का ये है ये भाई, यानी कि उसी को ही क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्बन। जब उसके साथ कोई कार्बन और ना हो, अकेला ही कार्बन हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, सुपर प्राथमिक कार्बन कहा जाएगा। ठीक है तो ये 1 डिग्री। तो मोस्टली अगर अपन बात करें, मेनली कितने प्रकार का हो गया कार्बन, 4 प्रकार का हो गया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क कार्बन। बात समझ गए। अब अपन बात करेंगे इनके सवालों की कि किस प्रकार से सवाल आते हैं जी में। और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये कार्बन हाइड्रोजन, ये इनके बिना अपने रिएक्शन भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कि कौन सा अल्कोहल कितने डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। ठीक है,
तो इसी के अकॉर्डिंग होती हैं, तो इसको हल्के में ना लें आप। तो देखिएगा कहानी अपन स्टार्ट कर रहे हैं सवालों की। तो देखिए क्या दे रखा है अपने को, कुछ ऐसा दे रखा है कि CH3CH2, यहां पे अपने को दे दिया CH3CH2C और CH3CH3CH3। ये अपने को दे रखा है कोई कंपाउंड जिसमें अपने से पूछा गया है कि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, ठीक है। और यहां पे ये भी पूछा गया है कि 1 डिग्री H, 2 डिग्री H, 3 डिग्री H और 4 डिग्री H। अब अपने को पता है कि 4 डिग्री H नहीं हो सकते, तो अपने क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0। क्यों? क्योंकि होगा ही नहीं। एक कार्बन जब 4 कार्बन से जुड़ जाएगा तो हाइड्रोजन नहीं आ पाएगा। क्या नहीं आ पाएगा? हाइड्रोजन नहीं आ पाएगा। तो अब इसमें देखो, गौर से देखिए, इसमें सोचिए इसके बारे में कि अपने से क्या मांग रहा है, अपन इसको क्या देना चाह रहे हैं। तो ये कैसा है, 1 डिग्री कार्बन है, देखो 1 से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री है। ये कितने से जुड़ा हुआ है, 4 से, तो इसका मतलब ये 4 डिग्री है। ये कितने से जुड़ा हुआ है, 1 से। ये भी कितने से जुड़ा हुआ है, 1 से। और ये कितने से जुड़ा हुआ है, 2 से, ठीक है। और ये कितने से जुड़ा हुआ है, 3 से। ये 1 से। और ये कितने से जुड़ा हुआ है, 2 से। और ये कितने से जुड़ा हुआ है, 1 से। ये वाली बात है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या की बात हो रही है यहां पे, ठीक है। तो सवाल यही पूछा गया है कि निम्न यौगिक में आप क्या बताइए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या बताइए। तो देखिएगा दोस्त, कितने हैं 1 डिग्री कार्बन, सीरे वाले जितने भी है वो सारे के सारे 1 डिग्री कार्बन है। 1 2 3 4 5, 5 1 डिग्री कार्बन है। जब कार्बन 5 है तो इसका मतलब कोई भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा, यानी कि द्विबंध, त्रिबंध नहीं आ रहा, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 3 3 3 3 3, 5 3 कितने हो जाएंगे, 15। 15 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए। आगे बढ़ते हैं, 2 डिग्री कार्बन की अगर अपन बात करें तो देखो 2 डिग्री कार्बन कितने नजर आ रहे हैं, एक तो अपने पास ये रहा और एक अपने पास ये रहा। तो 2 डिग्री कार्बन अपने पास कितने नजर आए, 2 डिग्री कार्बन अपने पास कितने नजर आ रहे हैं, 2 नजर आ रहे हैं। और हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं, 2 इसके पास है और 2 इसके पास है। इसका मतलब कितने हो गए, 4। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन अपने पास कितने मिले हैं, 4 मिले हैं। ये वाली बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने नजर आ रहे हैं अपने को। 3 डिग्री कार्बन की अगर अपन बात करें तो देखो एक ही नजर आ रहा है, और कोई, ये 4 डिग्री है, ये 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बन कितना है, 1। जब कार्बन 3 डिग्री कितना है, 1 है, तो इसका मतलब 3 तो उसके पास कार्बन आ गए, 1 हाइड्रोजन आ गया, तो 1 हाइड्रोजन हो जाएगा। 4 डिग्री कार्बन अपने पास कितना नजर आ रहा है, मात्र 1 है, इसका मतलब 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन अपने पहले लिख दिया था, क्या होता है, 0 होगा, ठीक है। कोई किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो आपको ये सवाल दे रखा है, बेहद ही खूबसूरत सा सवाल है। अगर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर क्या है कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो डिग्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो डिग्री पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वो कार्बन 2 डिग्री है तो 2 डिग्री रहेगा, 1 डिग्री है तो 1 डिग्री रहेगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आने से केवल हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाती है, हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाती है, बाकी कार्बन कैसा रहेगा, वही रहेगा जैसा था। देखो मान लो अपने को क्या दे दिया, एक एग्जांपल दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, बेहद ही प्यारा सा छोटा सा एग्जांपल। अब इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन कितने डिग्री है, 1 से ही तो जुड़ा हुआ है ना, तो 1 डिग्री होगा। ये कार्बन भी 1 से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कैसा था, 1 डिग्री। ये इसी का ही तो है, CH3 में से 2 हाइड्रोजन कम कर दिए तो डबल बॉन्ड आ गया। तो यहां देखिए CH2, इसका मतलब ये भी 1 डिग्री है और ये भी क्या है, 1 डिग्री है। ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी थी, 2, और इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी बताइएगा, 6 थी। लेकिन यहां देखिए 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है, 2, कोई फर्क नहीं। लेकिन 1 डिग्री H की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 इसके पास है और 2 इसके पास है, 4। तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आने से केवल हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाती है, डिग्री पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ रहे हो। तो मान लो मैं यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, गौर से देखिए इसको, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसका मतलब ये कार्बन भी कैसा है, 1 डिग्री, और ये कार्बन भी कैसा है, 1 डिग्री, ठीक है।
तो 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी हुई? 2 हुई, ठीक है। और 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई? 2 हुई, ठीक है। कितनी हुई? 2 हुई दोनों में। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आने से हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाती है, बाकी डिग्री पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ रहे हो? ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मान लो अपने को कुछ ऐसा सवाल दे रखा है, ठीक है, जिसमें अपने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की बात हो रही है कि कार्बन हाइड्रोजन, और क्या पूछा जा रहा है? ये पूछ रहे हैं अपने से कि CH3CH2, यहां पे C, यहां पे H, यहां पे अपने Cl दे दिया, यहां CH2, यहां CH, यहां पे अपने OH दे दिया, यहां CH2 और यहां पे CH3 दे दिया। पूछा गया कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, ठीक है। और यहां से अपने से पूछा गया कि 1 डिग्री H कितने हैं, 2 डिग्री H कितने हैं और 3 डिग्री H कितने हैं। 4 डिग्री होते ही नहीं है तो बात क्यों करें अपन? होते ही नहीं है तो बात क्यों करें, बताइएगा। तो देख लो इसको गौर से, ये कार्बन कैसा है? 1 से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कैसा रहेगा? 1 डिग्री। ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 2 से, इसका मतलब क्या रहेगा? 2 डिग्री। अब ये देखो, ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? एक इधर से, एक इधर से, और इधर कार्बन है क्या? ना ना ना, ये तो OH है, कार्बन नहीं है, कार्बन नहीं है, OH है। इसका मतलब कार्बन जब कार्बन से जुड़ा होगा तो ही उसकी डिग्री होगी, कार्बन जब कार्बन से जुड़ा होगा तो ही उसकी क्या होगी? डिग्री होगी। इसका मतलब ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 ही, तो इसका मतलब ये 2 डिग्री है, ठीक है। अब देखो ये कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कैसा है? 2 डिग्री। अब इस कार्बन के बारे में क्या ख्याल आपका? देखो तो इसको, एक साइड में हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक साइड में CH2 से जुड़ा हुआ है, एक साइड में CH2 से जुड़ा हुआ है, ऊपर Cl से जुड़ा हुआ है। कितने डिग्री कार्बन हुआ ये भी कार्बन कितने डिग्री है? मात्र 2 डिग्री है। देखो इसको गौर से, ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 2 से। इधर कार्बन से, इधर कार्बन से, कार्बन से जुड़ा होगा तो भी उसकी डिग्री होगी। ये तो क्या है? Cl है, और Cl क्या होता है? क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? कार्बन है ना जी ना, ये तो हेलोजन फैमिली का है, हेलोजन है। क्या है? कार्बन फ्लोरीन, नाम सुना ना, फ्लोरीन, कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। नॉन मेटल है, यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं भला? कार्बन नहीं है, कार्बन नहीं है। जब कार्बन कार्बन से जुड़ा होगा तो ही उसकी डिग्री होगी, अदरवाइज वो डिग्री नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? उसकी डिग्री नहीं हो सकती, ठीक है। तो देखो ये 2 डिग्री हुआ साहब। ये हाइड्रोजन मैंने ऐसे ही लिख दिया, कार्बन के हैं, कार्बन 4 बंद बनाता है, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं। कार्बन से जुड़ा होगा तो ही उसकी डिग्री होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 2 से, और ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 1 से। ये कार्बन 2 से और ये कार्बन कितने से है? 1 से। अब आगे बढ़े, देखो कर लो। 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है? 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, ठीक है, हाइड्रोजन। और 1 डिग्री कार्बन कितने हुए? 1 ये और 1 ये है, 2 हो गए टर्मिनल। और हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 इसके पास और 3 इसके पास, यानी कि 6 हो गए। यस करो, आगे बढ़ो। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? देखो ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो कितने हुए? 1 2 3 4 5, 5 2 डिग्री कार्बन है। लेकिन हाइड्रोजन 2 डिग्री कितने हैं? लेकिन हाइड्रोजन 2 डिग्री कितने हैं? देखो गौर से, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 2 इसके पास है, 1 इसके पास है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी है ना, ये तो कार्बन से थोड़ी जुड़ा हुआ है, ये तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कार्बन से अगर डायरेक्ट जुड़ा होता तो कार्बन का होता, अब किसी और के साथ है, इसका मतलब किसी और का है, ठीक है। ये ऑक्सीजन के साथ है, इसका मतलब ऑक्सीजन का है। अगर कार्बन के साथ होता तो वो किसका होता? कार्बन का होता, ठीक है। तो इसका मतलब इस कार्बन के पास केवल 1 ही हाइड्रोजन है, केवल 1 ही हाइड्रोजन है। तो 2 इसके पास, 1 इसके पास, 2 इसके पास है, ठीक है। अब इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? देखो एक तो Cl आ गया, एक तो Cl आ गया, 2 कार्बन आ गए और 1 हाइड्रोजन आया, इसका मतलब इसके पास भी 1 ही हुआ। और इसके पास कितने हैं? 2, 2 है ना, तो गिन लो, 2 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 2 8, 6 और 2 8।
कार्बन कितने थे 5 और हाइड्रोजन कितने हो गए 8 हो गए। 10 होने चाहिए थे ना, एक यहां से कम हो गया और एक यहां से। बात समझ रहे हो? नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़े तो अपने को क्या दे रखा है, देखिए 3 डिग्री कार्बन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा जी? 3 डिग्री कार्बन। क्या इसमें कोई आपको 3 डिग्री कार्बन नजर आ रहा है? 3 डिग्री है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या आ जाएगा 0। 3 डिग्री कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन कहां से आ सकता है? हाइड्रोजन नहीं हो सकता। ठीक है। 4 डिग्री, 4 डिग्री है क्या कोई? ना जी ना, 4 डिग्री नहीं है। इसका मतलब 4 डिग्री कार्बन भी क्या आ गया? 0 आ गया। बात समझ रहे हो? तो ये अपने क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या कैलकुलेट करनी है। ठीक है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि ये जो OH दे रखा है अल्कोहल, ये कितने डिग्री है? कितने डिग्री अल्कोहल उपस्थित है इसमें? कितने डिग्री अल्कोहल उपस्थित है? अल्कोहल, OH ग्रुप को क्या बोला जाता है? अल्कोहल बोला जाता है। कितने डिग्री अल्कोहल है? देखो जिस कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है वो उतनी डिग्री है। देखो कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है ये? 2 डिग्री से, तो इसे अपन कहेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। क्या कहेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल। बात समझ रहे हो? जिस कार्बन से ये ग्रुप जुड़ा हुआ है उतनी डिग्री हो जाएगा। जिस कार्बन से ये ग्रुप जुड़ा हुआ है और वो कितने डिग्री है, वो कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने डिग्री है, ठीक है, वो उतनी डिग्री हो जाएगा। तो ये OH ग्रुप यानी कि अल्कोहल ग्रुप कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा है? 2 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल। अब कोई क्लोरीन का भी पूछ सकता था, यानी कि हेलोजन कितने डिग्री है? देखो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने डिग्री है? कितने डिग्री है? 2 डिग्री कार्बन है। इसका मतलब क्या आ जाएगा? 2 डिग्री Cl आ जाएगा। 2 डिग्री क्या होगा? क्लोराइड होगा। 2 डिग्री हैलाइड। ठीक है। Cl के लिए क्या भी यूज कर सकते हैं? क्लोराइड। और अगर यहां पे X लगा दें तो क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? हैलाइड यूज करेंगे। ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन की बात हो सकती है। यहाँ पे जितने सवाल आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आसानी रहेगी। क्यों? क्योंकि रिएक्शन करने में उतनी ही ज्यादा आसानी अपने को मिलेगी। ठीक है। एक सवाल और, बेहद ही खूबसूरत सा सवाल। यहाँ पे अपने क्या दे रखा है? कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की कहानी दे रखी है। यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा रखा है और कुछ ऐसा करके दे रखा है। देखिएगा इसको गौर से, कुछ ऐसा है। ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा रखा है? डबल बॉन्ड। और यहां मैंने OH लगा दिया। क्या लगा दिया? OH। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? 4 डिग्री कार्बन कितने हैं? इसको गौर से देखो। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? और कौन दे रखा है? और अपने को दे रखा है कि ये जो अल्कोहल है, क्या दे रखा है? अल्कोहल। ये कितने डिग्री है? कितने डिग्री अल्कोहल है? ठीक है। पीछे वाले सवाल में अपने बात की थी कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने डिग्री है उतने डिग्री अल्कोहल होगा, है ना। 1 से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, 2 से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, 3 से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री, 4 डिग्री हो नहीं सकता। ठीक है। क्यों? क्योंकि 4 कार्बन आ जाएंगे तो OH जुड़ने के लिए जगह नहीं बचेगी। ठीक है। चलो बताएं साहब, तो काउंट कर लें अपन। देखिए टर्मिनल एंड जो भी होगा, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अपने को दे रखी है और एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड दे रखे हैं इसमें। क्या दे रखे हैं? 2 डबल बॉन्ड दे रखे हैं। ठीक है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये टर्मिनल जो है वो इसका मतलब क्या है? 1 डिग्री है। ठीक है। और ये जो है वो कितने से जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आने से, अपने पहले भी बात कर चुके हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आने से केवल हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाती है, डिग्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डिग्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देख लो, ये 1 डिग्री है। ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 2 से। इसका मतलब ये कैसा होगा? 2 डिग्री। कैसा होगा? 2 डिग्री। ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 1, 2, 3। इसका मतलब कैसा रहेगा? 3 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। ठीक है। मैं आपको सवाल नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप सीखें, सीखें, गुने। ठीक है। तो यहां देखिएगा, सीखिएगा कि ऐसे कोई और सवाल आपको आ जाए तो आप खुद कैसे कर सकते हैं। ठीक है। खुद में कॉन्फिडेंस कैसे ला सकते हैं। तो यहां देखिएगा, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1, 2, 3 से। इसका मतलब ये कैसा है? 3 डिग्री। यहां पे 1, 2, ये कितने से जुड़ा हुआ है? 2 डिग्री से।
और ये आपकी लास्ट वाली रेखा आ गई, यानी कि टर्मिनल एंड सिरा आ गया, और सिरे वाला कंपाउंड कैसा, यानी कि कार्बन कैसा होगा, 1 डिग्री। बात समझ रहे हो? तो इस यौगिक की बात हो रही है। इस यौगिक में देखो ये 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये कार्बन कैसा हो गया, 4 डिग्री। ये कैसा है, 1 डिग्री, और ये भी कैसा है, 1 डिग्री। अब इसको गौर से देखो, 1 2 3 4, टोटल लाइनें नहीं गिननी, एक साइड में कितनी लाइनें जा रही हैं, 2 जा रही हैं। इसका मतलब दोनों को काउंट नहीं करना है, एक को ही काउंट करना है, क्योंकि डबल बॉन्ड को काउंट नहीं करते, ट्रिपल बॉन्ड को काउंट नहीं करते। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डिग्री को प्रभावित नहीं करेगी, जैसे सिंगल बॉन्ड में थी वैसी की वैसे ही रहेगी, केवल हाइड्रोजन की संख्या को डिक्रीज कर देगी। तो यहां देखिए 1 2 3, इसका मतलब ये कार्बन कैसा है, 3 डिग्री है। ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री। ये कितने से जुड़ा हुआ है, 2 से। अब ये देखो कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, कितने से जुड़ा हुआ है, मात्र 1 से जुड़ा हुआ है। देख लो, इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कार्बन तो है नहीं, तो ये कार्बन कैसा हुआ, 1 डिग्री। अब आपको इस एल्कोहल का अंदाजा हो गया होगा कि ये एल्कोहल कितने डिग्री है, ये एल्कोहल कितने डिग्री है, बताओ कितने डिग्री है एल्कोहल। एल्कोहल की अगर अपन बात करें तो ये कितने डिग्री मिला अपने को, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मात्र 1 डिग्री मिला। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कितने डिग्री है, मात्र 1 डिग्री है। तो इसका आंसर, एल्कोहल के बारे में पूछा गया है तो ये कैसा हो जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 डिग्री कार्बन की संख्या की अगर अपन बात करें तो कितने हैं भला, 1 डिग्री कार्बन। देखो 1 डिग्री कार्बन जितने भी सिरे आ रहे हैं वो सारे के सारे 1 डिग्री हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 1 डिग्री कार्बन है। कैसे हैं, 6 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, 6 कैसे हैं, 1 डिग्री कार्बन है। आगे बढ़ते हैं। अब 6 1 डिग्री कार्बन है, इसका मतलब हाइड्रोजन की संख्या देखो कितनी है, हाइड्रोजन गिन लो। अब हाइड्रोजन गिनते हैं, यहां डबल बॉन्ड आ गए, इसका मतलब 2 वैलेंसी तो डबल बॉन्ड के साथ आ गई। कितनी वैलेंसी और बच गई, 2 और बच गई, यानी कि यहां पे क्या आ सकते हैं, 2 हाइड्रोजन आ सकते हैं। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन यहां हो गए। ठीक है, यहां एक ही वैलेंसी है, इसका मतलब कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं, 3 हाइड्रोजन आ सकते हैं, 1 2 3, यहां 3 हो गए। यहां देखो एक ही वैलेंसी है, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन यहां आएंगे, 3 हाइड्रोजन यहां आएंगे। यहां देखिए गौर से, यहां पे कितने आए, एक वैलेंसी है, इसका मतलब कितने आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन और आ जाएंगे। यहां देखो एक साइड में तो OH आ गया, एक साइड में तो क्या आ गया, OH, इसका मतलब एक वैलेंसी तो ऑक्सीजन खा गया, एक वैलेंसी कार्बन खा गया। अब कितने हाइड्रोजन बच गए, मात्र 2, एक यहां पे और एक यहां पे। इसी कार्बन पे क्या बच जाएंगे, 2 हाइड्रोजन हो गई ना, वैलेंसी कितनी, 4 कंप्लीट हो गई। एक OH से आ गई, यानी कि ऑक्सीजन से जुड़ गई। अब हाइड्रोजन कितने हुए, 2 ही हुए। अब गिन लो, 2 और 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 11 और 3 14, 14 और 2 16, यानी कि कितने हाइड्रोजन हो गए, 16 हो गए। बात समझ में आ रही है, काउंट कर लो। 1 डिग्री कार्बन अपने पास कितने मिल गए, 6 मिल गए, है ना, 1 2 3 4 5 6। और 1 डिग्री हाइड्रोजन अपने पास कितने मिल जाएंगे, 16 मिले हैं क्या, काउंट कर लो। 2 3 5 प्लस 3 8 प्लस 3 11, 11 और 11 और 3 14, 14 और 2 कितने हो गए, 16, यानी कि 16 अपने। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और कार्बन ध्यान से गिनना आना, एक गलती हो गई तो इसका मतलब पूरा आंसर गया। यानी कि इसमें ऑप्शन में क्या होते हैं, 15 भी होते हैं, 16 भी होंगे, 17 भी होंगे, 18 भी होंगे, है ना, तो ध्यान से गिनिएगा। तो अब इतने क्या मिल गए अपने को, 1 डिग्री हाइड्रोजन मिल गए। और 2 डिग्री कार्बन की अगर अपन बात करें तो देखो 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 2 और 3 अपने पास क्या है, 2 डिग्री कार्बन है। और 2 डिग्री हाइड्रोजन की अगर अपन बात करें तो देखो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन है 1 2 3 वैलेंसी यहां पे हो गई, एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा। यहां पे कितने हाइड्रोजन रहेंगे, 2 हाइड्रोजन रहेंगे। यहां पे देखो 1 2 3 हो रही है, इसका मतलब एक ही हाइड्रोजन आ सकता है। तो इसका मतलब कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 और 1 4, 4 हाइड्रोजन। कितने होने चाहिए थे, 6 होने चाहिए थे, लेकिन डबल बॉन्ड आ गया जिसके कारण नंबर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 डिग्री कार्बन की अगर अपन बात करें तो देखो 3 डिग्री कार्बन अपने पास कितने हैं, देखो गौर से, 3 डिग्री कार्बन है 1 2 कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री हैं। तो 2 कार्बन कैसे हैं, 3 डिग्री हैं। और हाइड्रोजन की संख्या की अगर अपन बात करें तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन, यानी कि एक कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई।
यहां पे देखिए कितने हैं, 1 2 3, इसका मतलब एक हाइड्रोजन आ सकता है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना हुआ, 1। ठीक है, आगे बढ़ो। 4 डिग्री कार्बन कितने हैं साहब, 1 हैं, और हाइड्रोजन की संख्या क्या रहेगी, 0 रहेगी। और एल्कोहल की अपन बात कर ही चुके हैं, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने डिग्री है, वो कार्बन कितने डिग्री है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें, कोई अपने से पूछ ले कि निम्न में से किसमें केवल 2 डिग्री हाइड्रोजन उपस्थित हैं, निम्न में से किसमें केवल 2 डिग्री हाइड्रोजन उपस्थित हैं, तो सवाल लिखिएगा बहुत ही प्यारा सा, निम्न में से किसमें, निम्न में से किसमें केवल यानी कि ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन उपस्थित है। ठीक है, 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात हो रही है। मान लो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ए दे रखा है आपको, ये दे रखा है, बताइएगा। फिर आपको बी दे रखा है, केवल 2 डिग्री हाइड्रोजन। कार्बन तो होंगे ही होंगे साहब, कार्बन के बगैर हाइड्रोजन कैसे आया। ठीक है, कार्बन तो हो सकते हैं, कार्बन तो होंगे ही। ठीक है, कार्बन तो होंगे ही, बिना कार्बन के हाइड्रोजन की डिग्री कैसे डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहां पे आपको थर्ड ऑप्शन दे दिया कुछ ऐसा, नाम सुना होगा इसका, प्यार से इसको बेंजीन कहा जाता है। ठीक है, और डी ऑप्शन आपको क्या दे दिया, कुछ ऐसा, क्या दे रखा है, ऐसा दे रखा है। और एक आपको और दे दिया, ये दे दिया साइक्लोपेंटेन। ठीक है, नाम वाम अपन आगे सीखेंगे, ये दे रखा है। अब इसमें क्या पूछा गया है, हो सकता है कि एक से ज्यादा आंसर आपको मिल जाए, एक से ज्यादा आंसर मिल जाए। ठीक है, बताइए, केवल 2 डिग्री हाइड्रोजन उपस्थित है, केवल 2 डिग्री हाइड्रोजन, ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन परसेंट इन कंपाउंड। कौन से कंपाउंड में क्या है, 2 डिग्री हाइड्रोजन उपस्थित है, केवल 1 डिग्री 3 डिग्री ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें देखो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, और ये कैसा है, ठीक है, ये कैसा है, 3 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, और ये कैसा है, 1 डिग्री कार्बन है। यही तो हुआ ना। यहां पे देखिए ये कैसा है, 1 डिग्री कार्बन है, ये कैसा है, 4 डिग्री कार्बन है, ये कैसा है भला, 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री है, और ये भी क्या है, 2 डिग्री, ये भी क्या है, 2 डिग्री, और ये भी क्या है, 1 डिग्री। यस नो, जी हाँ। आगे बढ़ते हैं, ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री, 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 और ये कार्बन भी कैसा है, 2 डिग्री। ये तो हुआ 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। अब यहां पे देखिए ये कैसा है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री और 1 डिग्री, और ये कार्बन कैसा है, 4 डिग्री। ठीक है, अब ये इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, और 2 डिग्री कार्बन है, यानी कि 2 से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कैसा है, 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 डिग्री कार्बन है, तो इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन भी कैसे हो जाएंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे। जब कार्बन 2 डिग्री है तो उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन भी कैसे रहेंगे, 2 डिग्री रहेंगे। ठीक है, तो अपना आंसर क्या पूछा गया था, केवल 2 डिग्री हाइड्रोजन उपस्थित हैं। ठीक है, कार्बन कितने भी हों लेकिन हाइड्रोजन केवल 2 डिग्री होने चाहिए। इसमें नहीं है, 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, और 3 डिग्री भी है। इसमें क्या है, सारे के सारे कार्बन 2 डिग्री है, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन होगा इसके पास, तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन भी कैसे हैं, 2 डिग्री हैं। सारे के सारे हाइड्रोजन कैसे हैं, 2 डिग्री। तो एक तो अपना आंसर ये हो गया। ठीक है, इसमें देखो 1 डिग्री 2 डिग्री और 2 डिग्री और 1 डिग्री, सारे दो प्रकार के हो गए, 1 डिग्री भी हो गया और 2 डिग्री भी हो गया। इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं हो सकता। इसमें देखो सारे के सारे कार्बन 2 डिग्री हैं, इसका मतलब इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन भी क्या होंगे, 2 डिग्री होंगे सारे के सारे। ठीक है, इसका मतलब ये अपना आंसर हो सकता है। इसमें सारे के सारे कैसे हैं, 1 डिग्री है, इसका मतलब ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। अपने से पूछा है 2 डिग्री हाइड्रोजन उपस्थित है। अगर अपने से कोई पूछ लेता कि किसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन उपस्थित है, केवल 1 डिग्री, तो ये अपना आंसर आता। क्यों, इसमें सारे के सारे 1 डिग्री हाइड्रोजन है, 4 डिग्री कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सवाल अपने से पूछे जा सकते हैं कि किसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन उपस्थित हैं, किसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन उपस्थित हैं। ठीक है, किसमें कितने डिग्री कार्बन उपस्थित हैं, क्या है क्या नहीं है।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, बी और सी और ई आ गया। ठीक है, तो ऐसे सवाल अपने से पूछे जा सकते हैं कि कौन क्या है, कितने डिग्री कार्बन है, कितने डिग्री हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आराम से कर सकते हो मजे से। तो देखो एक सवाल और, निम्न में से किसमें एक डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं। गहरी बात पूछी है, निम्न में से किसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, मान लो अपने ऑप्शन दे दिया, फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, कुछ ऐसा। दूसरा अपने को ऑप्शन ये दे रखा है, देखो गौर से। और तीसरा ऑप्शन अपने को क्या दे रखा है, कुछ ऐसा अपने को दे रखा है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन अपने को क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है। ठीक है, अब बताओ किसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री भी पूछ सकता था आपसे। ठीक है, चारों में पूछ सकता था। अब इसमें देखो, यानी कि ये तीनों तो तीनों होने ही चाहिए। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। इसका मतलब 1 डिग्री और 2 डिग्री तो है, लेकिन क्या नहीं है, 3 डिग्री नहीं है इसके पास। इसमें देखो 2 नंबर में देखो, ये कैसा है, 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है, ये 4 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये टर्मिनल वाला 1 डिग्री है। इसका मतलब इसमें क्या नहीं है, 3 डिग्री इसमें भी नहीं है। बात समझ रहे हो ना। इसमें देखो ये कैसा है 1 डिग्री, ये कैसा है 1 डिग्री, ये कैसा है 4 डिग्री, ये कैसा है 1 डिग्री, ये कैसा है 3 डिग्री, ये कैसा है 2 डिग्री, ये सारे के सारे कैसे हैं, 2 डिग्री। यस कि नो। ठीक है, इसमें देखो 1 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, वो सेम हो गया क्या, एक जैसे। ठीक है, एक जैसा हो गया तो एक पंखुड़ी और निकाल दो। ये भी कैसा है, 2 डिग्री है, ये भी कैसा है, 2 डिग्री है, ये भी कैसा है, 2 डिग्री है, और ये भी कैसा है, 1 डिग्री है। कैसा है, 1 डिग्री है। ठीक है, या फिर अपने को कैसा कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड भी मिल सकता था। ठीक है, ये 5 नंबर का कंपाउंड है। इसमें बताओ क्या ये आंसर हो सकता है। 5 होते नहीं, 4 ऑप्शन होते हैं, ABCD नीचे आना लिखा होता है। तो ये कैसा है, 1 डिग्री, ये कैसा है 4 डिग्री, 4 डिग्री है क्या, ना जी ना। ये कैसा है 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये कैसा है 3 डिग्री, ये कैसा है 1 डिग्री, और ये भी कैसा है 1 डिग्री। ठीक है, तो 3 डिग्री और 1 डिग्री और 2 डिग्री तीनों उपस्थित किसमें है, इसमें चारों ही उपस्थित हैं। कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी उपस्थित है। इसमें केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री उपस्थित है। इसमें 1 डिग्री और 3 डिग्री उपस्थित है। इसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री उपस्थित है। इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 4 डिग्री उपस्थित है, लेकिन 3 डिग्री नहीं है। इसका मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री किसमें उपस्थित हैं, सारे के सारे इस तीसरे ऑप्शन में उपस्थित हैं। तो आज दोस्तों अपने किसकी बात की, आज अपने बात की है टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन की बात की है। तो 1 डिग्री कार्बन, ठीक है, 1 कार्बन अटैच अदर 1 कार्बन, यानी कि जब एक कार्बन एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो वो 1 डिग्री है। एक कार्बन 2 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो वो 2 डिग्री है। एक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो वो 3 डिग्री है। एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो वो 4 डिग्री है। ठीक है, जब अकेला कार्बन आ जाए तो इसका मतलब वो क्या है, सुपर 1 डिग्री, यानी कि सुपर प्राथमिक कार्बन है। ठीक है, एल्कोहल, हेलोजन, कोई ऐसे ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं जिस कार्बन से ये जुड़े हुए हैं, जितने डिग्री कार्बन है उतनी डिग्री हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, यानी कि एक वैलेंसी को हटाकर उसकी जगह पर कोई OH लगा दिया तो इसका मतलब जिस कार्बन से वो जुड़ा हुआ है वो कितने डिग्री है, वही एल्कोहल डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने बात की। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इसका मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आने से डिग्री पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किस पे प्रभाव पड़ता है, केवल हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं। ठीक है, तो ये अपने फर्स्ट लेक्चर की कहानी थी। ठीक है, जिसमें टाइप्स ऑफ
कार्बन और हाइड्रोजन की अपने बात की। नेक्स्ट स्टोरी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय CLC।